तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अब हमको समझना है सम एग्जांपल्स ऑफ आईयूपीएसी और एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं और भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हमको बताना है कि इनका आईयूपीएसी नेम क्या है। तो इनका आईयूपीएसी नेम बताने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, अलग क्या है। तो हमको सबसे देखना पड़ेगा कि भाई सी और एच के अलावा और क्या क्या है। तो हमारे पास ओ दिखा, और ओ किसके साथ डबल बॉन्ड में, सी के साथ, और उसके साथ क्या है, एच। तो हमें यहां समझ में आ गया कि सिंगल बॉन्ड CHO हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये एल्डिहाइड का है। ये तो सबको पता है ना, एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO है। अब एल्डिहाइड का तो उसका सफिक्स क्या था, अल, और इसमें क्या बना, मेथ एथ, तो क्या बना, एथेनल। तो इसका जो आईपीएसी नेम होगा क्या होगा, द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज इथेन, क्योंकि इसके 2 कार्बन एटम्स हैं, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, तो सफिक्स क्या बनेगा, अल, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एथेनल। तो बन गया एथेनल। अब इसमें देखना है, अब O दिखा और H दिखा एक साथ, तो O दिखा H के साथ और उसके साथ कोई C नहीं है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, OH। OH का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप, और अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑल। तो यहां पर हमारे पास है पेरेंट कार्बो हाइड्रोकार्बन है मीथेन, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हो गया अल्कोहल, उसमें हो गया ऑल, तो बन गया मेथनॉल। क्या बना, मेथनॉल। इसके बाद हमारे पास आया एक और एग्जांपल। अब देखो यहां पर H H H, फिर यहां पर सारे कार्बन एटम्स हैं, यहां पर भी H, और यहां बन गया Cl, और Cl का मतलब होता है क्लोरीन, और क्लोरीन हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप में क्लोरो बनता है, इसका प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स क्लोरो, तो हमारा बनेगा यहां पर मैथ एथ प्रो ब्यूट हेक्स हेप्ट, नहीं सॉरी हेक्स, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो यहां बनेगा क्लोरोहेक्सेन। क्या बना, क्लोरोहेक्सेन। क्लोरोहेक्सेन का मतलब क्या है कि हमारे पास यहां पर हेलो एल्केन ग्रुप है। इसके बाद हम बात करें, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है यहां पर, मुझे अलग क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो मैथ एथ प्रोपाइन, क्या बना, प्रोपाइन। तो इस तरह से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं, जस्ट उसको रिकॉग्नाइज करके। ठीक है, चलो अब आगे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन में। सबसे पहले हमने बताया था आपको चेन, अलग अलग तरह की चेन बना सकता है ये, है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा है एक 2 3 4 5, यहां पर 1 2 3 4 और ये 5। अब यहां पर ये दोनों कार्बन एटम्स के पास इस पूरे ग्रुप के साथ 5 कार्बन एटम्स हैं, और उन सबके साथ H जुड़े हुए हैं। तो दोनों का क्या होगा, और यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5, यहां पर भी 5 है। तो यहां पर जब हमने काउंट किया कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स, तो दोनों क्या थे, बराबर थे, दोनों बराबर थे, लेकिन दोनों दिखने में अलग अलग थे, फॉर्मूला सेम था। दिखने में कैसे थे, अलग अलग क्यों, क्योंकि कार्बन के पास एक अमेजिंग प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे वो चेन बना लेता लंबी लंबी, कैटिनेशन, है ना, है ना, कैटिनेशन होती है ना बच्चों। तो यहां पर इसके पास अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने की भी सुविधा थी। कैटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन। तो अब देखो यहां पर ये लंबी चेन थी सीधी सीधी, यहां हो गई ब्रांच, और यहां तो भैया अलग ही चल गया, एक के साथ सी इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, ब्रांच के ऊपर भी ब्रांच। तो यहां पर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से एक नई प्रॉपर्टी आई जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोमेरिज्म। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखो ये स्ट्रक्चर इससे अलग है, ये स्ट्रक्चर इससे अलग है, तीनों आपस में अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला बनेगा सेम। तो जब फॉर्मूला सेम बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ऑल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बट हैविंग द सेम फॉर्मूला। The compounds with identical molecular formula but having different structure are called isomers. तो ये किसके हैं, हाइड्रोकार्बन के आइसोमर्स हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म। So these compounds are called isomers of pentane since the formula is C5H12। मतलब पेंटेन के आइसोमर्स कौन कौन से हैं, ये 1 2 3, और सबका फॉर्मूला सेम है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ेगा, पेंटेन। पेंटेन के आइसोमर्स मतलब हैविंग सेम फॉर्मूला बस हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करें, ब्रांच आर नेवर ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन। ब्रांच कभी भी फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स के साथ नहीं जुड़ी रहेगी। तो ब्रांच कहां से होगी, बीच में से, बीच में से कहीं ब्रांच होगी। ठीक है,
तो देखिए, आइडेंटिफाई विच स्ट्रक्चर इज ब्रांच चेन एंड विच इज नॉट। क्या ये ब्रांच चेन है? नहीं सर, ये तो सीधी सीधी दिख रही है। बहुत बढ़िया, यहां सीधी सीधी बन गई तो ब्रांच चेन नहीं है, ये एक स्ट्रेट चेन है। क्या ये ब्रांच चेन है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि ब्रांच चेन कभी भी लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ ब्रांच नहीं होगी। अबे हमने इसको उठा के यहां रख दिया तो ये क्या ब्रांच चेन होगी? ये भी एक स्ट्रेट चेन ही है भाई। द ब्रांच इज सीन ऑन द लास्ट कार्बन ऑफ द स्ट्रेट चेन, देयरफॉर इट इज अ नॉन ब्रांच चेन विच इज अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब बताओ ये ब्रांच चेन है क्या? अब ये लग रही होगी, नहीं है, लेकिन तब भी नहीं है भाई। क्या ये ब्रांच चेन है? ये भी एक स्ट्रेट चेन। द ब्रांच इज सीन इन द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन स्ट्रेट चेन, तो ये भी स्ट्रेट चेन है। अब बताओ ये है क्या? भाई ये भी नहीं है। देखो यहां पर ब्रांचिंग पहले और आखिरी में नहीं होना चाहिए, बस ये भी एक स्ट्रेट है। द ब्रांच इज सीन ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। अब बताओ, हां अब ब्रांचिंग हो गई सर, अब ब्रांचिंग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहां पर जैसे ये निकले, इधर से ब्रांच निकला, फिर ये आगे बढ़ गई, तो अब ब्रांचिंग हो गई है। इसका मतलब ये है कि इसका नाम डिफरेंट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ब्रांच चेन। तो ये द ब्रांच इज सीन इन द सेकेंड कार्बन ऑफ द स्ट्रेट चेन, इट इज नोन एज ब्रांच चेन। अब भाई साहब इसका नामकरण भी करेंगे हम, इसका नाम, ये भी ब्रांच चेन है ना, ये ब्रांच चेन। स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ प्रोपेन, तो देखो यहां पर क्या है, प्रोपेन बन गया, ये भी एक प्रोपेन बन गया, सेम स्ट्रक्चर, नो आइसोमर, आइसोमेरिज्म। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एंड राइट इट्स आईयूपीएसी एंड जनरल नेम्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर सिंबल एक स्ट्रेट चेन बना ली और हमने बोल दिया जनरल नेम क्या है इसका, एन पेंटेन, आईयूपीएसी नेम क्या है, पेंटेन। अब यहां पर इसके ब्रांच कर दिया, देखो पहली वाली में नहीं है, सेकंड वाली में, तो इसको ब्रांच कर दिया, तो ये बन गया हमारा पेंटेन। जनरल नेम क्या है इसका, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन नहीं, आइसो। अब सिलेक्ट द स्ट्रेट चेन, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट चेन लेनी पड़ेगी जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसके पास जाऊंगा, देखो यहां पर मैं ना ऐसे करूंगा सिलेक्ट, इसको इस तरह से यहां पर गया और यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो क्या 1 2 3, फिर यहां से इसको गया, कितनी बनी, 1 2 3 4, यहां से गया 1 2 3 4। तो आप कोई सी भी एक सिलेक्ट कर लो, 3 वाली मत करना। तो हमको कौन सी करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे ज्यादा हो। सिलेक्ट द स्ट्रेट चेन हैविंग मैक्सिमम कार्बन इन इट। तो क्या हम ये वाली स्ट्रेट ले सकते हैं या ये वाली स्ट्रेट ले सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। तो हमने ले ली ये वाली स्ट्रेट चेन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने ले ली ये वाली स्ट्रेट चेन। अब क्या करने का बेटा, नेम द ब्रांच चेन एज ए अल्काइल। जो ब्रांच बना है उसको एज एन अल्काइल ले लो। कौन सा अल्काइल है, मिथाइल। कौन सा अल्काइल है, मिथाइल। अल्काइल ले लो, जो ब्रांच बना है वो क्या बनेगा, अल्काइल, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम। इसमें कितने कार्बन आइटम है, 1 है, तो क्या बनेगा, मिथाइल। अगर इसके साथ देखो, अगर यहां पर बच्चे सब लोग देख लो, यहां पर अगर मान लो ये सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर सिंगल बॉन्ड सी और यहां पर हो जाता सिंगल बॉन्ड सी, और यहां H H H H 1 2 3, यहां पर भी H 4, फिर यहां H, यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां पर भी H H H H और H, ऐसा बनता। तो हमको अभी भी सबसे लंबी चेन लेनी पड़ेगी। कौन सी लंबी चेन हो सकती है, ये स्ट्रेट चेन हमने उठा ली, है ना, हमने सबसे लंबी स्ट्रेट चेन उठा ली। अब इस सेकंड वाले पर कौन बना हुआ है, मिथाइल बैठा हुआ है। अभी यहां कौन बैठा हुआ है, अल्काइल बैठा हुआ है। अल्काइल में कौन सा है, सॉरी ये मिथाइल नहीं, इथाइल है, और ये कौन है, मिथाइल। कितने कार्बन आइटम है, 1 कार्बन आइटम है, यहां कितने कार्बन आइटम है, 2। तो वो बोल रहा है भाई अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम आप उसका मिथाइल ग्रुप ले लो। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर, तो ले लिया। अरे कहां गया, तो देखो मिथाइल बना, ये बन गया मिथाइल, और ये था मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब इसको यहां लगा दो और यहां लगा दो।
अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, सबके साथ कार्बन एटम्स जोड़ दो और उस कार्बन एटम के साथ क्या जोड़ दो, H जोड़ दो। अब इसको बोलेंगे नियोपेंटेन, इसका जनरल नेम है, लेकिन अब इसको सिलेक्ट करना है हमको स्ट्रेट चेन। तो ये हो गई 1 2 3, 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 ये हो गई 1 2 3। कौन सा लें, कोई सी भी ले लें, ये वाली स्ट्रेट या ये वाली स्ट्रेट, हम ये वाली ले लेते हैं। अब इसके सेकंड वाले पे कौन जुड़ा हुआ, देखो सेकंड वाले पे कौन जुड़ा है, देखो कितने जुड़े हैं, 1 और 2, कितने जुड़े हैं, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। तो यहां नेम द ब्रांच चेन एज एन अल्काइल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कितने जुड़े भाई साहब, देयर आर 2 मिथाइल्स, ब्रांच चेन के साथ कितने, 2 मिथाइल ब्रांच, सो वी पुट डाई मिथाइल। अगर 2 जुड़े होंगे तो कितना बोलेंगे, डाई, 3 जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राई 3 जुड़े रहेंगे क्या, पता नहीं सर, इसका नाम है डाई मिथाइल, और ये बना मैथ एथ प्रोप, तो क्या बनेंगे, डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या बोलेंगे, बिकॉज देयर आर 3 कार्बन एटम इन द स्ट्रेट चेन, द नेम बिकम्स डाइमिथाइल प्रोपेन। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं। आईयूपीएससी रूल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो द आईयूपीएससी नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मिथाइल प्रोपेन, इसके आगे लिख दो यहां पर, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये मिथाइल प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप, मिथाइल प्रोपेन। ठीक, सम मोर एग्जांपल्स हैं, अब आप लोग अपने हिसाब से इसको ट्राई कर लेना। एग्जांपल नंबर 1 बनाओ, इसका क्या होगा, मैथ एथ प्रोप, और ये Br जुड़ा हुआ, भाई ध्यान से सुनो, ब्रोमो आएगा यहां पर, ब्रोमो, यहां क्या आएगा, ब्रोमो, क्या आएगा, ब्रोमो पक्का। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 3, देखो ना भाई बीच वाली तो है, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, Br, और एक H और जुड़ा हुआ है, क्या बनेगा, जल्दी बताओ सर फटाफट। पेरेंट एल्केन क्या है, पेरेंट एल्केन क्या है, मैथ एथ प्रोप, जल्दी बताओ, प्रोपेन। अब सेकंड वाले पे कौन है, फंक्शनल ग्रुप Br, ब्रोमो, हेलो, हेलो में कौन है, ब्रोमो, प्रीफिक्स क्या होगा, ब्रोमो, तो क्या बनेगा, आगे 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 ब्रोमोपेन। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल है क्या, चलो बताओ, इसको बताओ, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, सबसे लंबी सीधी वाली, तो क्या बनेगा, ब्यूटेन, और OH है ब्यूटेनॉल, ऐसा, तो ब्यूटेन आ गया। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ऑल, तो ब्यूटेन से हटाया और क्या लग गया, क्या लग गया, ऑल, तो क्या बना, ब्यूटेनॉल, क्या बना, ब्यूटेनॉल। एक और एग्जांपल ले लो, इसका बताओ, डबल बॉन्ड है, बीच में डबल बॉन्ड है, दिमाग में देखना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4, पेरेंट एल्काइल ब्यूटेन, फंक्शनल ग्रुप एल्कीन, डबल बॉन्ड सफिक्स इन, बना ब्यूटीन, हट गया ब्यूटीन। बताओ इसका, क्लोरो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, क्लोरो हेक्सेन, अरे क्या बात है सर, क्लोरो हेक्सेन, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल ले लो, अब आएगा मजा, लंबी चाय, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बताओ सबसे लंबी कितनी की है, अभी 5 की होगी सर, सीधी स्ट्रेट 5, सब जगह से देखो 5 दिख रहा है, तो लंबी, सबसे लंबी कौन सी दिख रही है, 5। पेरेंट एल्केन क्या है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेन, और यहां क्या जुड़ा है, C2H5 जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्काइल, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्काइल, तो ये क्या होगा, C2, कार्बन एटम 2, तो क्या बनेगा, मैथ एथ इथाइल पेंटेन, इथाइल पेंटेन, इथाइल पेंटेन। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से इन सबके नामकरण कर सकते हो। हाँ, HCOOH, HCOOH एसिड है भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, फॉर्मिक एसिड नाम है इसका, हाँ फॉर्मिक एसिड है इसका कॉमन नेम। सिंस देयर इज ओनली 1 कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर वी डोंट मेंशन द पोजीशन, लॉन्गेस्ट चेन एक ही है,
पेरेंट एल्केन है मीथेन, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका और मिथेनोइक एसिड होगा, और इसका जनरल नेम है फॉर्मिक एसिड। एक और होता है एसिटिक एसिड, उसमें 2 हो जाते हैं, है ना, ठीक है, तो इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। इतना समझ में आ गया। अब एक बार खुद से एक बार फिर से लिख लो इसको बहुत अच्छे से।